तो वो 1100 बीवी 15 तारीख या उससे पहले पहले हर महीने करें और प्राप्त करें हिज और हर 11,500 रुपए वाली ये ब्रांडेड आईएमसी की वॉच। ये है सिर्फ सुपरस्टार और उससे नीचे के लिए। बाकी सभी एसोसिएट्स के लिए दो ऑप्शन और हैं। अगर आप 4100% भी करते हैं हर महीने की 15 तारीख से पहले पहले या 15 तारीख तक 6 महीने लगातार करते हैं तो आपको दे रही है कंपनी 2 दिनों और 1 रातों का हेडवार्ड टूर। और उसी प्रकार से अगर आप 7100 बीवी करते हैं पर्सनल 15 तारीख से पहले पहले 6 महीने लगातार तो कंपनी आपको दे रही है 3 रातों और 2 दिनों का रीजनल ट्रिप, जो कि साउथ और वेस्ट रीजन के लिए जो मेजोरिटी आपकी टीम है उनके लिए होगा गोवा, जो नॉर्थ रीजन के हैं उनके लिए होगा जिम कॉर्बेट, और जो ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट से हैं हमारे साथी उनके लिए होगा दार्जिलिंग में। तो ये दोस्तों हमारे पास रीजनल ट्रिप होगी। जो हरिद्वार कन्वेंशन होगा या हरिद्वार ट्रिप होगी वो ट्रिपल ऑक्यूपेंसी पे होगी। जो गोवा जिम कॉर्बेट या दार्जिलिंग होगा वो डबल ऑक्यूपेंसी पे होगा। और इसमें बच्चे अलाउड नहीं होंगे। लोकल यहां तक आपको पहुंचना अपने आप खुद बेयर करना पड़ेगा और वहां पर रहना खाना पीना कंपनी के द्वारा अरेंज किया जाएगा। तो ये आपको ट्रिप मिलती है। घड़ी के केस में आपको नियरेस्ट स्टेट या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से इसको लेना पड़ेगा। और अगर कोई दिक्कत आती है घड़ी में जैसे मैंने आपको बोला तो वही टर्म्स एंड कंडीशन है, 1 साल के भीतर आप कंपनी में जमा करके इसको रिपेयर या रिप्लेस करा सकते हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा, एफपीओ और कंसिस्टेंसी एक साथ क्लब नहीं हो सकते। अगर मेरा पहला महीना है और मैंने 1100 4100 और 7100 किया है, मैं सोचूं कि पहला महीना मेरा कंसिस्टेंसी का भी हो गया, तो ऐसा नहीं है। पहला महीना आपका एफपीओ में ही जाएगा और उसके अगले महीने से ही आप कंसिस्टेंसी में एंट्री ले सकते हैं। इसमें भी एक और चीज ध्यान दीजिएगा, किसी भी एक कैटेगरी सुपरस्टार वाले में 1100 की जगह 2200 करके मुझे डबल गिफ्ट नहीं मिलेगा। 4100 की जगह मैं 8200 करके डबल गिफ्ट नहीं ले सकता। 7100 की जगह मैं 14,200 करके डबल गिफ्ट नहीं ले सकता। तो मैं किसी भी कैटेगरी में एक ही गिफ्ट ले सकता हूं। मगर अगर मैं चाहूं, मैं किसी भी मतलब सुपरस्टार या उससे नीचे हूं तो मैंने 1100 भी कर लिया, 4100 भी कर लिया और 7100 भी कर लिया, यानी 1100 प्लस 4100 प्लस 7100। अगर मैंने 12,300 कर लिया तो मैं तीनों 6 महीने लगातार करके तीनों फायदे ले सकता हूं। अब ध्यान दीजिए, मैंने शुरू किया 1100 बीबी के साथ, 2 महीने कर लिया और तीसरे महीने मुझे समझ में आया कि नहीं नहीं 1100 भी नहीं करूंगा, मैं अब 4100 करूंगा। तीसरे महीने आपने 4100 कर लिया। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो कैटेगरी का आपने पहले कंसिस्टेंसी में एंट्री ले लिया है सबसे पहले कंपनी उसके क्राइटेरिया को गिनेगी। यानी कि 1100 पहले महीने किया, 1100 दूसरे महीने किया, तो तीसरे महीने 4100 करने पर सबसे पहले 1100 चला जाएगा 1100 के साथ। अब बचा कितना? 3,000। अगर आपने उसको पूरा 4100 नहीं किया बचे हुए को, तो वो 3,000 आपका लैप्स कर जाएगा, वो किसी भी कंसिस्टेंसी में काउंट नहीं होगा। जो पहले शुरू करेंगे वही पहले काउंट होगा। तो अगर आपको करना भी है ऐसा तो 1100 पहला, 1100 दूसरा महीना किया और तीसरे महीने 1100 प्लस 4100 कर लीजिए। फिर 2 महीने 1100 प्लस 4100, 1100 प्लस 4100 कर लिया आपने। अब आपका चौथे महीने मन कर रहा है या पांचवें महीने मन कर रहा है कि 7100 वाला भी शुरू कर लूं, तो फिर उस महीने से आप 7100 भी प्लस कर लीजिए उसमें। तो अब क्या होगा? 1100 प्लस 4100 प्लस 7100, यानी तीनों के क्राइटेरिया को अलग अलग पूरा करना होगा। या जो पहले आपने शुरू किया है कंपनी सबसे पहले उसकी कंसिस्टेंसी को मानेगी, इसमें कोई एक्सेप्शन अलाउ नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, पहले ही शुरू वो कीजिए जिसको आपको लगातार मेंटेन रखना है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं आगे।